तो ऑलराइट गाइस, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि भाई साहब डेविल लॉर्ड, अर्थ गॉड और उसके साथ हैं भाई गॉडेंस और डेमन गॉड, इन सब ने मिलके एक ऐसा चिप बनाया है जो हमारे सिर्फ गर्दन पे सेट कर दी जाए तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं। वो जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं। और एक तरफ है गुनाहों के देवता, जिन लोगों ने मेरे डेविल गॉड को किडनैप करके बलि चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन दोनों में से पहला मिशन मैंने चूज किया है कि मैं अपने दोस्त डेविल गॉड को पहले बचाता हूँ, क्योंकि वो उसकी बलि देने वाले हैं गुनाहों के देवता। वो लोग कब्रिस्तान में रहते हैं भाई लोग, और वो लोग क्या है ना कि कब्रिस्तान से बाहर नहीं जाते, क्योंकि उनकी मेन कमजोरी यही है कि अगर वो कब्रिस्तान से बाहर गए तो उनकी पावर कम हो जाएगी। इसी कारण वो कुछ भी हो जाए तो वो कब्रिस्तान से बाहर नहीं जाते हैं दोस्तों। और अब हम लोग यही प्लान करने वाले हैं कि हम अपने डेविल गॉड को कैसे बचाएं और इन लोगों को कब्रिस्तान से बाहर कैसे लेके जाएं, ताकि इनकी पावर कम हो जाएगी और इन्हें हम जान से मार देंगे। बाय द वे, हमारे पास तो कोई टीम बची नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही होगा पिछली वीडियो में कि कैसे डेविल लॉर्ड और उसकी आर्मी ने मिलकर हमारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को खत्म कर दिया है। और जो दो लोग बचे हुए थे, गोकू और शिनचैन, उन्हें भी किडनैप कर लिया गया है और खुद के कब्जे में कर लिए हैं। फिलहाल इस टाइम हमारे पास मौजूद है लूसीफर, मून गॉड और मिस्टर फ्रीज। हम चार मिलकर बचाने वाले हैं डेविल गॉड को। और फिर जब डेविल लॉर्ड की आर्मी से हमें लड़ाई करनी पड़ेगी तो हमने अपने हेवन से एक आर्मी बुलवाई है जिसे बोलते हैं गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। हमने, हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम। हमने उन लोगों को बुलवाया है, वो आते ही होंगे। उन्होंने कहा है कि आप लोग चलिए, बस हम आते ही होंगे। तो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टीम से मिलने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, प्लीज कमेंट्स करके बताएगा यार दोस्तों। फिलहाल आप लोगों ने अगर हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। तो ठीक है लूसीफर, मून गॉड और मिस्टर फ्रीज, हम तैयार हैं। चले हम हमला करते हैं फिर। ओके फ्रैंकलिन, हम हमला करते हैं, मैं तैयार हूँ। देख लो अपने सामने कैसे वो लोग डेविल गॉड को आग में जला रहे हैं। और डेविल गॉड इन लोगों से अपनी जान की भीख मांग रहा है, पर इन लोगों को जरा भी रहम नहीं आ रही है। मेरे बेस्ट फ्रेंड को ये लोग आग में जला रहे हैं दोस्तों। मैं बस देख ही सकता हूँ, उसके सिवा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये लोग अभी अंदर पावरफुल है और हम इनसे कमजोर हैं। बट ये लोग जब बाहर आएंगे तो ये लोग कमजोर हो जाएंगे और हम पावरफुल हो जाएंगे। इन्हें बाहर लाने के लिए हमें कोई अच्छा सा प्लान करना पड़ेगा यार दोस्तों। फ्रैंकलिन यार, ये लोग तो कोई तरीके से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये लोग बाहर जाएंगे तो इनकी मौत बाहर खड़ी है। तो ये लोग बाहर निकलने से रहे फ्रैंकलिन, हम इन्हें कैसे मारेंगे और अपने डेविल गॉड को कैसे बचाएंगे। देख रहे हो वो कैसे उसे तड़पा रहे हैं आग में जला जला कर। हाँ, मेरा तो बहुत ज्यादा खून खौल रहा है मिस्टर फ्रीज। मेरा दिल करता है मैं चाहकर इन सबको एक साथ खत्म कर दूं। ना ये जिंदा रहेंगे, ना मेरे डेविल गॉड को ये लोग जलाएंगे। पता है दोस्तों, एक बार डेविल गॉड ने मेरी जान बचाई थी, अपनी जान को खतरे में डाल के। आज बारी है मेरी, मैं अपने डेविल गॉड को बचाऊंगा, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट बडी है डेविल गॉड। ओके ओके, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें पूरा प्लान से काम करना है, वरना हम लोग भी डेविल गॉड की तरह जलेंगे इस आग में। वो लोग हम पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे, हमें जलाकर राख कर देंगे, खत्म कर देंगे। पहले हम इन लोगों की बात सुनते हैं कि ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं और डेविल गॉड को किस टाइम बलि देने वाले हैं। तो ठीक है, मैं चला इन लोगों की बात सुनने, और तुम लोग ना यहीं पे सेफली खड़े रहना। तो ठीक है यार दोस्तों, मुझे चुपचाप उस कब्रिस्तान के बगल में खड़े होना पड़ेगा। तो ठीक है, इधर से चलता हूँ और उधर साइड से किनारे किनारे से भाई जाकर मैं इन लोगों की बातें सुनता हूँ कि इन लोगों ने प्लान क्या किया है, और फिर उसके बाद हम लोग अपना प्लान करते हैं। मुझे यार दोस्तों देखा नहीं जा रहा मेरी डेविल गॉड को इन लोगों ने कैसे आग में जला कर रखा है। एक एक से बदला लूंगा। दोस्तों, आप लोग को भी डेविल गॉड अगर पसंद है तो आप लोग भी फटाफट से डेविल गॉड ओपी लिख दीजिएगा। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, बस 10 मिनट और, बस 10 मिनट और, उसके बाद मैं तुम्हें इन लोगों के चंगुल से बचा कर लेकर जाऊंगा। आखिर ये लोग प्लान क्या कर रहे हैं इसे बलि चढ़ाने के लिए। किसका इंतजार कर रहे हो गुनाहों को देवता, इसे बलि चढ़ाओ ताकि हमारी पावर और बढ़े। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है गुनाहों का देवता कि मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ?
मुझे सब सुनाई दे रहा है मरीन, तुम सब्र करो, हम इसे इतनी आसानी से नहीं चढ़ा सकते बलि, इसके लिए हमें बहुत सामानों की जरूरत पड़ेगी। अब कौन से सामान चाहिए इस बेवकूफ को खत्म करने के लिए? हाँ, क्या हुआ बच्चे, तुझे ये आग जला रही है क्या? अभी तो तूने कुछ नहीं देखा मेरा जुल्म, अब तो मैं तेरे ऊपर इतना जुल्म करूंगी कि तू धरती पे पैदा होने से पहले 7 बार सोचेगा कि कहीं मैं मरीन के हाथ ना लग जाऊं। क्या हुआ डेविल गॉड? देख लेना मेरा दोस्त फ्रैंकलिन मुझे बचा लेगा इन टाइम पे, वो मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा मरीन, और वो तुम सबका खात्मा करेगा मेरा दोस्त। अच्छा, तुम्हारा दोस्त कौन है रे? इसका दोस्त किसी को पता है? तुझे पता है बेवकूफ इसका दोस्त कौन है? हाँ मुझे पता है, इसका दोस्त फ्रैंकलिन है। वो बहुत ही खतरनाक शातिर है, भले उसके पास कोई पावर नहीं है पर उसका दिमाग किसी पावर से कम नहीं है। मरीन संभल कर रहना, वो हमारे ऊपर कोई भी टाइम अटैक कर सकता है। अरे मैंने तुझसे उसका नाम पूछा, उसकी तारीफ नहीं सुनने को पूछा, समझा ना? मरीन किसी से भी नहीं डरती है, तो वो फ्रैंकलिन क्या चीज है? मरीन को पता है कि मरीन के पास कितनी पावर है, जिससे वो इन लोगों को खत्म कर सकती है। क्या गुनाहों के देवता से ज्यादा उसके पास पावर है फ्रैंकलिन के पास? नहीं, फ्रैंकलिन के पास पावर नहीं है, पर मेरा फ्रैंकलिन बहुत बहादुर और बहुत समझदार है। उसके पास दिमाग की पावर है, वो देखना अपने दिमाग से तुम्हें कैसे शिकस्त देगा, हरा देगा तुम्हें। मुझे पता है कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा फ्रैंकलिन मुझे कभी मरने दे ही नहीं सकता है। वो देख लेना, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ मरीन, वो तुम सबको खत्म करके मुझे बचा कर लेकर जाएगा, और मैं इसीलिए इतना इत्मीनान से बैठा हूँ। तुम्हारी ये खतरनाक आग भी मुझे नहीं जला पा रही है मरीन। तुम कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो डेविल गॉड, तुम्हें अभी मरीन की पावर का पता नहीं है। मरीन अच्छे अच्छे को ठिकाने लगा देती है, तो तुम जैसे लोग क्या हो? तो ठीक है, इसकी बोलती बंद करो तुम गुनाहों के देवता, इसको खत्म कर दो फटाफट से, इसकी बलि अभी के अभी चढ़ाओ, देखती हूँ इसकी फ्रैंकलिन कैसे इसे बचाता है। कैसे मैं इसकी बलि चढ़ाऊं मरीन? इसकी बलि चढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम पढ़कर इसके ऊपर फूंक के इसको जबा करेंगे, बलि करेंगे। बलि के लिए काफी चीजों की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए हमें कब्रिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा मरीन। तो इसकी बलि देने के लिए कौन बलि का सामान लेने इस कब्रिस्तान से बाहर जाएगा? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, कब्रिस्तान से बाहर जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होता है, क्योंकि कब्रिस्तान के बाहर हमारी पावर कम हो जाती है, हम एक नॉर्मल इंसान की तरीके हो जाते हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि हमसे ज्यादा मजबूत एक नॉर्मल इंसान होता है। तो मरीन मैं तो नहीं जा रहा हूँ बलि देने का सामान लेने, तुम्हें किसी और को भेजना हो तो भेज दो, अपने भाई रेड लॉर्ड को भेज दो ना, इसे ये चला जाए लेने। मैं क्यों जाऊं? तुम तो मरीन के पति हो ना, तो तुम्हें जाना चाहिए। मरीन तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। जब तक वो मेरी बहन थी तब तक मेरी जिम्मेदारी थी, पर अब वो तुम्हारी बीवी हो चुकी है गुनाहों के देता। अब तुम्हें मरीन की सारी बात माननी चाहिए, मैं तो नहीं जाने वाला। तुम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है, बाहर से सामान मेरे 2 चेले लोग लेकर आएंगे, ये दोनों, समझे ना? तुम दोनों मेरी बात को सुनो, उस बलि का सामान लेकर आओगे तुम दोनों, और इस कब्रिस्तान से बाहर तुम दोनों जाओगे। हम कैसे जा सकते हैं? हमें भी हमारी जान प्यारी है मरीन, तुम्हें अपने भाई और अपने पति की जान प्यारी है तो हमें भी प्यारी है, हम नहीं जाएंगे बाहर। तुम्हें ही बलि देने की बहुत शौक है, अपनी पावर और अपनी लाइफ बढ़ाने की, तो तुम ही चली जाओ, या खुद के पति या खुद के भाई को भेजो, मैं तो नहीं जाने वाला मरीन, समझी ना तुम? और इस कब्रिस्तान पे हमारा भी हक है, क्योंकि हम यहाँ पर जन्म लिए हैं, तो तुम हमारे ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकती मरीन। ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम नहीं जाओगे लेने बलि का सामान? तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, समझे ना? नहीं मरीन, तुम मेरे भाई को नहीं भेज सकती हो, ये दोनों मेरे सगे भाई हैं। अगर तुम अपने सगे भाई को मरने के लिए नहीं भेज सकती तो मैं इन दोनों को क्यों भेजूंगा मरने के लिए? ये लोग नहीं जाएंगे मरीन। अगर तुम्हें अपनी लाइफ इतना बढ़ाने का शौक है तो खुद चली जाओ बाहर और लेकर आ जाओ बलि का सामान। तुम मेरे पति होके ऐसे बात करते हो मुझसे?
हाँ, तुमको मेरी जिंदगी से ज्यादा अजीज तुमको तुम्हारे भाई की जिंदगी है। मैं तुमसे बाद में निपटूंगी मेरे पति देव, गुनाहों के देवता। ठीक है मेरे भाई, मैं जाती हूँ बाहर बलि का सामान लेने, ठीक है? तुम मेरा वेट करना, अगर मैं नहीं आई जिंदा तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आना बाहर। मरीन क्या इतना ज्यादा जरूरी है इस गॉड डेविल गॉड की बलि देना? हाँ छोड़ दो जिद बाहर जाने की, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है मरीन, और तुम्हारे साथ साथ हम सब की भी जानों को खतरा हो सकता है। मुझे कैसे भी करके, मुझे ना लॉन्ग टाइम के लिए अपनी जिंदगी चाहिए। मैं हमेशा जिंदा रहना चाहती हूँ। मरीन लाइफ टाइम जिंदा रहेगी और इस कब्रिस्तान पे मरीन का राज रहेगा, मरीन का, समझा ना? तो मैं जा रही हूँ, अगर मैं वापस नहीं आई तो तुम लोग मेरा पता लगाने बाहर जरूर आना। और सुन बे डेविल गॉड, तुझे तो मैं इस तरीके से बलि चलाऊंगी ना कि तेरी रूहें कांप जाएंगी। वो तो बाद में देख लेंगे मरीन, अभी तू बाहर तो निकल, देख तेरे लिए कैसे जाल बिछाया गया होगा। तो मुझे धमकी देता है, तू मुझे डरवाता है। देख मैं तेरे सामने चल कर जाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन मारता है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, जल्दी जल्दी, मरीन इधर ही आ रही है, छुप जाओ जल्दी से फटाफट से, वो हमें देख नहीं पाए वरना वो हमें खत्म कर देगी। आ जाओ दोस्तों, ठीक है जल्दी 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 आओ मिस्टर फ्रीज, हम छुप जाते हैं यहाँ पे, नहीं मरीन हमें देख लेगी, हमें किसी भी हाल में मरीन के सामने नहीं आना है। हाँ भाई मैं तो छूट गया, मुझे भी चलना चाहिए, नहीं तो मरीन हम सबको यहीं पे खत्म कर देगी और हमारा सारा प्लान जान जाएगी। हमें यहीं पे फ्रैंकलिन का वेट करना पड़ेगा, देखते हैं फ्रैंकलिन ने इनकी क्या जासूसी की है और क्या प्लान किया है फ्रैंकलिन ने। हाँ तुम सही कह रहे हो मिस्टर फ्रीज। मेरी बहन रुक जाओ, जिद मत करो मेरी बहन, वरना वो तुम्हें खत्म कर देंगे। मेरी बात मान जाओ, जिद छोड़ दो। हम जितना जिंदा रहेंगे उतने में ही खुश रहेंगे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। अगर तुम बाहर गई तो तुम्हें कहीं कोई मार न दे बहन, समझी ना? तुम नहीं जाओगी मरीन। मैं जाऊंगी रे, तुझे मुझसे प्यार नहीं है इसीलिए तू मेरे लिए बाहर नहीं गया, और ना ही मेरे पति को मुझसे प्यार है, तो मैं खुद चली जाती हूँ अपना सामान लेने, समझा ना? हट जा मेरे रास्ते से। नहीं मरीन, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं जाने दूंगा मरीन, तुम नहीं जाओगी। हट मेरे रास्ते से और मुझे जाने दे, देखती हूँ मुझे कौन मारता है। मरीन को भी मारने वाला क्या इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है क्या? मरीन चली रे बलि का सामान लेने, चलती हूँ फटाफट से। मेरी बहन पागल हो चुकी है, इसे समझ नहीं आता कि बाहर जाना खतरा है। तुमने अच्छा नहीं किया गुनाहों के देवता, तुमने मेरे बहन को अकेले ऐसे छोड़ दिया मरने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था गुनाहों के देवता। हाँ तो तुम्हारी भी तो बहन थी डेविल गॉड, चले जाते ना उसके साथ साथ, तुम क्यों नहीं गए? तुम सबको तो बाद में देख लेता हूँ, ठीक है? जब तक मैं यहाँ पे खड़े होकर वेट करता हूँ अपनी बहन का। गाइस हमें बहुत तगड़ा मौका मिल गया है, अब हमें फटाफट से साइड से निकलना पड़ेगा। मरीन बाहर गई हुई है फाइनली। अगर हम मरीन को अपने कब्जे में कर लेंगे तो ये लोग से जो बोलेंगे ये लोग वो करेंगे। तो ठीक है यार गाइस, मैं आ गया हूँ। अब मेरा प्लान सुनो फटाफट से। मरीन बाहर से इस कब्रिस्तान में वापस आए उससे पहले उसे हमें किडनैप करना है, समझे ना? तुम सही कह रहे हो फ्रैंकलिन, हमें फटाफट से मरीन को किडनैप करना पड़ेगा, तब हम जब इनसे जो बोलेंगे ये हमारी बात को मानेंगे, ठीक है? ये हमारे दोस्त डेविल गॉड को आजाद कर देंगे। तो फिर देर किस बात की मेरे दोस्तों, चलो चलते हैं बाहर की तरफ। वहाँ पर मुझे डर लग रहा है यार दोस्तों, कहीं वो लोग डेविल गॉड को चोट न पहुँचा दे। क्या हमें ऐसा करना चाहिए फ्रैंकलिन? अरे बेवकूफ, डेविल गॉड को क्यों चोट पहुंचाएंगे जब उनकी बहन और पत्नी हमारे कब्जे में होगी। मरीन को हमें पकड़ना है, हमारा सारा टारगेट है मरीन, उसे कैसे भी करके पकड़ेंगे, फिर हम इनसे जो भी कहेंगे ये वो करेंगे, क्योंकि गुनाहों के देवता की पत्नी है मरीन और रेड लॉर्ड की बहन है, समझे ना? तो वो हमारी बातों को मानेंगे और डेविल गॉड एक हाथ से हमें देंगे और हम एक हाथ से उनकी बहन मरीन को वापस करेंगे। वो हमारे हाथों से निकल जाए इससे पहले उसे हमें फटाफट से किडनैप करना, ठीक है ना? तो चलो आ जाओ, फॉलो करो फटाफट से। ओ ठीक है तुम लोग छुप जाओ जल्दी से यार, साइड में हो जाओ, वो मरीन इधर ही रास्ते से आएगी। ओके फ्रैंकलिन, मैं भी यहीं पे बैठ जाता हूँ, ठीक है? हम लोग वेट कर रहे हैं फ्रैंकलिन उसका। हाँ रुक जाओ, वो थोड़ी देर में इसी रास्ते से आएगी। अबे तुम लोग भी आ जाओ ना इधर। ओके मैं पेड़ की तरफ से छुप जाता हूँ, हम लोग उसको कहीं से भी भागने नहीं देंगे, ठीक है ना? मैं यहाँ पे छुप कर देख रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों? हाँ ठीक है, हम इधर से हमला करेंगे, तुम उधर से हमला करना, ठीक है? और लूसीफर इधर छुप जाता है। लूसीफर के हाथों तो नहीं बच पाएगी, ये फ्रैंकलिन के हाथों बचेगी। तो मिस्टर फ्रीज
के हाथों मरेगी, अगर इन दोनों के बच गई तो मेरे हाथों मरेगी, पर बच के नहीं जाएगी मरीन हमारे हाथों से, क्योंकि हमें डेविल लॉर्ड को वापस लेना है। और हम गुनाहों के देवताओं से लड़ाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं, हमें झटकों में खत्म कर देंगे। आ जाओ मरीन, आ जाओ, आज तुम्हारी मौत बन के हम बैठे हुए हैं। पता नहीं ये लोग को क्यों इतना डर पड़ी थी भाई कब्रिस्तान से बाहर आने में। देखो मुझे तो डर नहीं लग रही किसी से, मैं तो अपनी लाइफ लाइन तो बढ़ा कर मानूंगी, चाहे जो हो जाए। मुझे हमेशा के लिए अमर होना है, उस डेविल गॉड को मार के बलि चढ़ा कर ही रहूंगी। बस थोड़ी देर और बचा है, मैं अपने घर पहुंच जाने वाली हूँ। ओ पहले हमसे तो बच जाओ मरीन, समझी ना? तुम मुझे मारेगा बच्चे, ये ले। अरे यार फ्रैंकलिन बचाओ। अबे यार मैंने तो इतना पावरफुली से नहीं समझा था। ये ले मरीन। तू मुझे मारेगा फ्रैंकलिन? ओ भाई गया मैं भी काम से। तू फ्रैंकलिन को नहीं मार सकती मरीन, ये ले। तू मुझे मारेगा मून गॉड? अबे यार ये तो हम लोग के ऊपर ही भारी पड़ रही है। दोस्तों अब मेरी बारी है, मुझे मरीन को मजा चखाना पड़ेगा, इसने तो सबको हार हरा दिया भाई। ये ले मरीन, ये ले। अरे रे मुझे बचा कोई। तो ठीक है दोस्तों, तुम लोग ठीक हो ना? फ्रैंकलिन तुम ठीक हो? हाँ यार भाई तूने तो बचा लिया लूसीफर, नहीं तो आज मरीन भाई हम लोगों को हेवन पहुंचा देती। और तुम मेरे भाई मून गॉड तुम ठीक हो? हाँ मेरे भाई मैं भी ठीक हूँ। और वो फिर मिस्टर फ्रीज किधर चला गया? मिस्टर फ्रीज, मिस्टर फ्रीज, मिस्टर फ्रीज किधर हो मेरे भाई? तुम ठीक हो ना? ओ मिस्टर फ्रीज किधर चला गया? भाई मैं इधर हूँ। मुझे इस कदर से मारा मरीन ने कि मैं जाकर छुप गया। भाई अगर लूसीफर नहीं होता तो हमारा क्या होता फ्रैंकलिन, मून गॉड? हम तो आज तो हेवन पहुंच चुके होते। ये तो काफी पावरफुल, इतना बाहर है, जबकि बोला गया है कि जब कब्रिस्तान से ये लोग बाहर आते तो इनकी पावर कम हो जाती है। भाई जब कब्रिस्तान से आने से बाहर इतनी कम पावर हुई है, ये इतनी खतरनाक है, तो कब्रिस्तान में इनकी पावर तो लाजवाब होगी। भाई तुम्हारा शुक्रिया यार लूसीफर, अगर तुम नहीं होते आज तो हमारा काम तमाम हो चुका होता। भाई मरीन की पावर इतनी ज्यादा है, हमने इतना सोचा भी नहीं था। बाय द वे हमने मरीन को पकड़ लिया है, अब इसे अपने घर ले जाना चाहिए और फिर उसके बाद तुम्हें में से एक को जाना पड़ेगा कब्रिस्तान, और तुम लोगों को मरीन के बारे में बताना पड़ेगा कि मरीन हमारे कब्जे में है। अगर तुम मरीन को वापस जिंदा सही सलामत चाहते हो तो ग्लास ब्रिज के पास मिलना और अपनी मरीन को लेना और हमें वापस करना डेविल गॉड को। तो ठीक है तुम दोनों में से, हाँ मिस्टर फ्रीज एंड मून गॉड, तुम लोग दोनों कब्रिस्तान जाओगे, मैं और लूसीफर लेकर मरीन को जाते हैं अपने बेसमेंट में। और उन लोगों से याद रहे बोल देना कि ग्लास ब्रिज पर मिलने आएंगे डेविल गॉड को लेकर। वो एक हाथ से डेविल गॉड को देंगे, एक हाथ से मरीन को लेकर जाएंगे। तो ठीक है ना? चलो लूसीफर मरीन को उठाओ, चलते हैं हम। ठीक है फ्रैंकलिन, जैसा तुमने कहा हम बिल्कुल वैसा ही बोलेंगे। चलो मिस्टर फ्रीज चलते हैं अपने मिशन पे। हाँ मेरे भाई अब मजा आ रहा है मिशन में, तो फिर चलो चलते हैं। मरीन जैसे हमने तुम्हें मजा चखाया वैसे तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म करेंगे। तुमने बहुत बड़ी गलती की डेविल गॉड को पकड़ के। तो आ जाओ शॉर्टकट से इधर से चलते हैं। आ जाओ मिस्टर फ्रीज। हाँ मेरे भाई आ गया। चलो अब हमारी बारी है लूसीफर, मरीन को उठाओ और चलते हैं हम लोग। यार गाइस काफी दिनों पे अपने बेसमेंट में आया हूँ, अपने हाउस में। तो ठीक है दोस्तों, क्या चल रहा है? कोई हमारे यहाँ इर्द गिर्द तो नहीं है? नहीं फ्रैंकलिन बिंदास रहो, हम उस पर नजर रखें, कोई आएगा तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा क्या हाल है? हाँ ठीक है भाई ठीक है, जो कोई आएगा तो हम बताएंगे। हाँ तुम्हें पैसे इसीलिए दिए जाते हैं कि हमारे घर की रखवाली करो, यहाँ पे कोई टोंट ना मार पाए भाई, कोई आ भी ना सके। तो ठीक है, क्या हाल चाल है लूसीफर? ये मरीन की अकल ठिकाने आई कि नहीं आई? कुछ भी कर लो फ्रैंकलिन, तुम मुझे ना ही मेरे भाई ना ही मेरे पति किसी को नहीं मार सकते हो, समझे ना? यार फ्रैंकलिन इसे मैं बोल बोल कर थक गया कि अपना मुंह बंद करे रहे, पर बोलना कम नहीं करती। चलो ठीक है यार, ये एक वुमेन है, वुमेन को कोई भी चुप नहीं करा सकता है क्योंकि वो इतना बोलती ही है। बट अभी तक कि वो मून गॉड और बेवकूफ मिस्टर फ्रीज नहीं आया घर पे। आते तो फिर उसके बाद हम इसको देकर अपने डेविल गॉड को बचाएं। यार मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि काफी दिनों के बाद हमारे दोस्त डेविल गॉड से हमारी मुलाकात हो जाएगी। फाइनली वो हमारे पास होगा। ठीक है, जब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ तब तक तुम लूसीफर इसके ऊपर अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है फ्रैंकलिन बिंदास रहो। ठीक है यार दोस्तों, चलते हैं आज की न्यूज देखते हैं क्या चल रहा है आजकल। इतना समय हो गया अभी तक मेरी बहन नहीं आई, अब मुझे उसकी चिंता हो रही है। गुनाहों के देवता, क्या हमें बाहर चलना चाहिए उसे ढूंढने? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा और न ही मेरे दोनों भाई जाएंगे। तुम्हारी बहन अपना जिद करके गई है तो वो जाए, मुझे परवाह नहीं, वो मरे चाहे जिए। मुझे अपनी जान और अपने भाइयों की जान की परवाह है, समझे ना? तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ अपनी बहन को बचाने के लिए।
ये मत बोलो तुम गुनाहों के देवता कि जो तुम्हारे पास पावर है वो मेरी बहन की दी हुई पावर है। अगर वो मर गई तो तुम भी कुछ नहीं बचोगे, तुम्हारी भी जान चली जाएगी। भूल गए क्या तुम्हें जिंदा किसने किया था? गुनाहों के देवता मेरी बहन ने, पर आज तुमने मेरी बहन के साथ दगाबाजी की है। आज उसकी जान खतरे में है तो तुमने उसे बचाने से इनकार कर दिया। और याद करो, जब एक बार तुम्हारी जान खतरे में थी तो मेरी बहन ने अपनी जान को मुसीबत में डालकर तुम्हें बचाने की कोशिश की, वहाँ तक कि तुम मर चुके थे। उसने अपनी जान तुम्हारे में डाल दी थी। तब से तुम्हें पता होगा कि अगर जिस दिन वो मरी तो तुम भी मर जाओगे ऑटोमेटिक। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? चले मेरी बहन को ढूंढने या फिर मरना चाहते हो तुम? ठीक है, ज्यादा भाषण मत दो मुझे, मैं चलने को तैयार हूँ, पर वो होगी किधर? हाँ, हमें कहाँ ढूंढना पड़ेगा उसे? हाँ मेरे दोस्तों, परेशान हो गए क्या? मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि मेरा फ्रैंकलिन कुछ न कुछ प्लान करेगा मुझे बचाने के लिए। तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दे ली। अब तुम्हारी बारी है गुनाहों के देवता सजा पाने की। मुंह बंद कर, वरना तुझे यहीं पे जान से मार दूंगा। अगर अब की एक भी वर्ड बोला तो क्यों बंद करूं मैं अपना मुंह? क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई मामूली इंसान नहीं, फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन। रुक, तुझे बताता हूँ अभी। ओह हेलो, किसको मारने की बात की जा रही है? इधर इधर इधर, ओ ब्रदर इधर देख मिस्टर फ्रीज की तरफ। कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़के यहाँ पर आने के लिए? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कितनी खतरनाक जगह है? अब तुम यहाँ से जिंदा जा नहीं सकते बच्चे, और यहाँ पर हीरो बन रहे हो तुम। एक मिनट, इससे बात करने दो। क्या तुम मरीन के बारे में जानते हो? हाँ बताओ, नहीं तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। और एक मिनट दोस्तों, मेरा दोस्त अकेला नहीं है जो तुम लोग छेक के खड़े हो गए उसको। हमें तुमको कुछ मैसेज देना था, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे फ्रैंकलिन मरने के लिए कभी नहीं छोड़ सकता। पक्का फ्रैंकलिन का ही मैसेज आया होगा। मेरे दोस्त के लिए एक तो ओपी बनता ही है दोस्तों। मेरे फ्रैंकलिन को फ्रैंकलिन ओपी कर दो प्लीज। तू ज्यादा बकवास नहीं करने तो तुझे तो मैं मार ही डालूंगा, चाहे कुछ मुझे ही क्यों न मरना पड़ जाए। तुम सब अपना मुंह बंद करो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मेरी बहन तुम्हारे कब्जे में है? हाँ मुझे बताओ जल्दी। यस बॉस, तुम्हारी बहन मरीन हमारे कब्जे में है। वो कुछ सामान लेने बाहर गई थी तो हमने उसके ऊपर हमला किया और उसे किडनैप कर लिया। अगर तुम्हें मैं तुम्हारी मरीन सही सलामत चाहिए तो हमें हमारा डेविल गॉड सही सलामत चाहिए। तुम लोग ग्लास ब्रिज पर मिलो, वहाँ पे हम तुम्हारी बहन मरीन को लेकर आएंगे और तुम हमारे भाई डेविल गॉड को लेकर आओगे, ठीक है ना? ये फ्रैंकलिन का मैसेज है। अगर तुम हाँ बोलते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी मरीन को हम जान से मार देंगे और फिर तुम्हारे लोगों को भी मार डालेंगे एक एक करके। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे अंदर कितनी हिम्मत है? सोचो, हम तुम्हारे ही मोहल्ले में आकर खड़े हैं, तुम्हारे घर में, जबकि तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर है, बट हमारे पास जिगरा है। हम डरते नहीं किसी से, समझे ना? तो तय कर लो क्या करना है तुम्हें ग्लास ब्रिज पर इस डेविल गॉड को लेकर आके अपनी मरीन को ले जाना है कि तुम्हें हमसे हमला करनी है या लड़ाई झगड़ा करनी है। और तुम्हारी मरीन को तो हम बहुत बदतर मौत की सजा देंगे अगर तुम उसे नहीं बचाए तो। नहीं, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम तुम्हारे डेविल गॉड को वापस करेंगे और हमें मरीन को तुम वापस करोगे, समझे ना? नहीं, मैं इसे जिंदा तो जाने नहीं दूंगा। मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे नहीं दूंगा। रेड लॉर्ड, मैं इसे मार डालूंगा। तुम मुंह बंद करोगे, समझे ना? गुनाहों के देवता, मुझे अपनी बहन जिंदा सही सलामत चाहिए, फिर उसके बाद हम इनसे देख लेंगे ना, इन्हें खत्म कर देंगे जान से हम लोग। तो ठीक है, जाओ कह दो अपने फ्रैंकलिन से हम ग्लास ब्रिज पर कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। वो मेरी बहन मरीन को लेकर आए और मैं उसका भाई डेविल गॉड को लेकर आऊंगा। ये हुई ना अक्लमंदों वाली बात। तो ठीक है, हमारा डील कंफर्म हो चुका है। चलो चलते हैं मून गॉड। आ जाओ भाई, चलते हैं। हाँ, फाइनली आज हम लोगों ने कर दिखाया। आज हम लोगों ने ऐसे लोग से पंगा ले लिया जिनसे दुनिया में किसी ने नहीं लिया, नहीं डेविल लॉर्ड ना अर्थ लॉर्ड। इनके सामने डेविल लॉर्ड अर्थ लॉर्ड की और भी कुछ भी नहीं है। तो चलो चलते हैं, फ्रैंकलिन को ये न्यूज देते हैं फटाफट से। तुमने ये क्या किया रेड लॉर्ड? तुम्हें उन लोगों की बात नहीं माननी थी। वो हमारे लिए कोई चाल भी तो चल सकते हैं। हम सबको वो खत्म कर सकते हैं कब्रिस्तान के बाहर बुला के। तुम्हें तो कब्रिस्तान में बुलाना चाहिए था ना उन लोगों को, ताकि हम पावरफुल होते और उन सबको खत्म
खत्म कर देते हम। मेरी बात को ध्यान से सुनो, फ्रैंकलिन अपने वादों का पक्का है। अगर उसने खाली डीलिंग की है कि वो हमला नहीं करेगा और मरीन को वापस करेगा, तुम यकीन मानो वो हमला सच में नहीं करेगा, वो मरीन को ही खाली वापस करेगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैं मरीन को एक बार पा तो जाऊं, उसके बाद फ्रैंकलिन को असली गुनाहों के देवता की पावर दिखाता हूँ। मुझे मेरी बहन सही सलामत चाहिए, तो तैयारी करो, हम ग्लास ब्रिज पर जा रहे हैं इस बेवकूफ डेविल गॉड को लेकर। क्या बात है दोस्तों, तुम लोगों ने तो मुझे मारने की प्लानिंग की थी, बड़ी चढ़ाने की, तो क्या हुआ आज तुमने अपनी औकात देख ली फ्रैंकलिन के सामने। वो तो फ्रैंकलिन को मैं अपनी औकात बाद में दिखाऊंगा, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। चलो इसे ले जाने की तैयारी करो। तो ठीक है यार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने बेसमेंट में। तो चलते हैं और फ्रैंकलिन को फटाफट से गुड न्यूज सुनाते हैं। चलो आजा मून गॉड। हाँ आ रहा हूँ। तो फ्रैंकलिन मेरे ब्रदर क्या कर रहे हो? फाइनली हमारा प्लान काम कर गया मेरे दोस्त। ये कलुआ कौन है फ्रैंकलिन? अरे यार छोड़, वो ऐसे ही एक भिखारी है, भीख मांग रहा था, आके लेट गया, थोड़ा सा उसको गर्मी लग रही थी। बाकी छोड़, बाय द वे वो लोगों ने क्या हमारी डीलिंग को कंफर्म कर दिया है? हाँ फ्रैंकलिन, हमारा प्लान काम कर गया। वो लोग कल 9 बजे आने के लिए तैयार है ग्लास ब्रिज पर। तो ठीक है, हम लोग फटाफट से तैयारी करते हैं उस ग्लास ब्रिज पर जाने के लिए। तो हाँ ठीक है, हम पहले हमला नहीं करेंगे, जैसे हमने वादे मुताबिक बोला था कि हम सिर्फ अपना डेविल गॉड लेने आएंगे और मरीन को वापस करेंगे, हम वैसा ही करेंगे दोस्तों। अगर उन लोगों ने हमला किया तब हमला करेंगे, क्योंकि हमें पूरी तैयारी कर जानी पड़ेगी, नहीं तो वो लोगों का कोई भरोसा नहीं, वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो लूसीफर इसे रेडी करो, हमें ग्लास ब्रिज जाना है। ओके फ्रैंकलिन, बिंदास रहो। हाँ तो दोस्तों फटाफट से खुद को पूरा प्रिपेयर कर लो और गन जो ना हो गन रख लो और फटाफट से रेडी हो, हम निकलते हैं जल्दी से ग्लास ब्रिज। चलो आ जाओ, फटाफट से निकलते हैं दोस्तों। क्या हुआ मरीन, तुम बड़ी खुश लग रही हो? क्योंकि मेरा भाई मुझे लेकर जाएगा। और तुझे पता नहीं फ्रैंकलिन कि मेरा भाई जिससे एक बार दुश्मनी कर लेता है उसे छोड़ता नहीं। तू तो मेरे भाई के हाथों मरेगा जरूर। हाँ देख लेंगे, जब वो भी आएगा दोबारा से तो फिर हम भी देख लेंगे उसे। बाय द वे इस टाइम तो हम लोग की जीत हुई ना, तो अब हम लोग फटाफट से चलते हैं ग्लास ब्रिज।